है बिहार की, जहां बीजेपी लंबे समय से अपना पैर जमाने की कोशिश में लगी है और बिहार में भी काफ़ी कुछ हुआ। यहाँ तक कि एंड टाइम पे नीतीश बाबू को ले आए, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो वोटर थे उनके लिए। हालांकि ऐसा लग रहा है बिहार में कि बीजेपी ने यह फैसला लेके सही किया। बिहार में एनडीए को 30 सीटें जरूर मिली हैं, मगर बीजेपी, जेडीयू और लोजपा के वोट बैंक में गिरावट आई है, 8.50% की कमी। वहीं महागठबंधन के प्रमुख दल यानी राजद, कांग्रेस के वोट प्रतिशत में पिछली बार की तुलना 8.50% का इजाफा हुआ से। अब देखिए वजह क्या है। पहला, बेरोजगारी का मुद्दा। बिहार में बेरोजगारी हमेशा से बड़ा प्रभावशाली मुद्दा रहा। विपक्ष ने इस बार इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया और जिसका नतीजा रहा कि बीजेपी और जेडीयू के 9 सीटों का नुकसान हुआ। सीटों के मामले में कर्नाटक भी पीछे नहीं, कर्नाटक ने भी बहुत दुख पहुंचाया। कर्नाटक को दरअसल कैसे देखा जाता था? कर्नाटक को दक्षिण का द्वार, कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस, उसके बाद तेलंगाना। लेकिन कर्नाटक में बड़ी संख्या में सीटें हार गई बीजेपी और कर्नाटक में भी बीजेपी को नुकसान हुआ। चुनाव से ठीक पहले सहयोगी दलों के नेता प्रज्वल रेवन्ना, हालांकि प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस से आते हैं, सिर्फ अलायंस है, और प्रज्वल रेवन्ना जो जेडीएस के इलाके वाली जो सीटें हैं वहां पर नुकसान हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद को कम से कम 25 से 23 यहाँ पर मान रही थी। अब प्रज्वल रेवन्ना पर लगे आरोपों से एनडीए के वोटर निराश हुए, जनता निराश हुई और ये सोचा कि पता होने के बावजूद भी अलायंस क्यों किया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि नतीजे यही बता रहे हैं। बीजेपी कर्नाटक में सभी 25 सीटों पर 28 में से 25 सीटों पर ये मान रही थी कि वो जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन बहरहाल इस नुकसान के बावजूद भी बीजेपी के लिए इस चुनाव में कई उपलब्धियां भी रही हैं, जैसे दक्षिण। भले ही दक्षिण में आंकड़ों के लिहाज से बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ होगा, लेकिन दक्षिण का रिस्पांस और वोट परसेंटेज, साउथ के सभी राज्यों में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। केरला में बीजेपी ने पहली बार अपना खाता खोला और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह के मैकेनिज्म में पीएम मोदी और बीजेपी काम करते हैं, आगे आने वाले चुनाव में बीजेपी अपना नुकसान से लेसन लेकर और बेहतर करने की पूरी कोशिश करेगी। अब बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाने की तैयारी में है। नरेंद्र मोदी एक बार फिर पीएम पद की शपथ लेंगे। उम्मीद है अगले 5 साल में सरकार जनता से किए अपने वादों को पूरा करेगी, जिसका जिक्र मोदी अभी हाल ही में कई बार कर चुके हैं। साथ ही विपक्ष, जिस बड़ी उम्मीद के साथ जनता ने विपक्ष को इतना बड़ा मैंडेट दिया है, 10 साल बाद इतनी बड़ी संख्या बल में विपक्ष देखने को मिल रहा है, वो भी विपक्ष की भूमिका पूरे दिल से, ईमानदारी से निभाए। वो भी जनता की आवाज को सदन में मजबूती के साथ उठाएगी। देखिए, इस पूरे चुनाव में 2024 के ये बात तो साफ है कि जनता जनार्दन है। जनता को जब जहां जो ठीक लगता है वो वैसे ही फैसले लेती है, भले ही वो मुखर होके अपनी बात ना रखे, लेकिन चुनाव वाले दिन, वोट करने वाले दिन वो अपनी सारी बात अपने एक वोट से कह देती है। इसलिए इस चुनाव के नतीजों के बाद सत्ताधारी दल को और विपक्ष को अपने अपने काम को ईमानदारी से करना होगा और जनता के दिलों में जगह बनानी होगी और जनता को विश्वास दिलाना होगा कि जिस वजह से हमने आपको वोट दिया, इतना बड़ा आंकड़ा दिया, उस पर सत्ताधारी दल भी और विपक्ष पूरी तरीके से खरा उतरा है।